अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ायज़ा सदोज़ई। आई होप आप लोग ठीक होंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। आज मैंने सोचा कि बैठे बैठे कि मैं आप लोगों के साथ थोड़ी टॉपिक से हट के भी बात करती हूँ, यानी थोड़ी डिफरेंट टॉपिक पे बात करती हूँ। और मैंने सोचा कि एक बहस बहुत की जाती है और उस बहस के बारे में बहुत बातें की जाती हैं। कहा जाता है कि जो मर्द है वो वफादार नहीं होता, वो औरत के साथ लॉयल नहीं होता, वो शादी के बाद भी अफेयर्स रखता है, वो शादी के बाद भी दूसरे लोगों में इंटरेस्टेड होता है। तो ऐसा ही होता है बेसिकली। जो लोग ये कहते हैं कि हम बहुत लॉयल हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अपनी बीवियों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत सिंसियर हैं, तो ये बिल्कुल झूठ है। ये एग्जैक्ट झूठ है। दुनिया की हसीन तरीन औरत भी देख ले तो उसको भी अपने हस्बैंड से शिकवा होता है। शिकवा इस चीज़ का नहीं होता कि आप फलां बंदे को, आप हमें अच्छी लाइफ क्यों नहीं दे रहे, आप हमें अच्छी गाड़ी क्यों नहीं दे रहे, आप हमें बहुत अच्छा लाइफस्टाइल क्यों नहीं मुहैया करें। गुस्सा और शिकवा सिर्फ इस चीज़ का नहीं होता। शिकवे और शिकायतें बहुत सारी होती हैं। शिकवे और शिकायतें इस तरह की भी होती हैं कि आपकी इंटरेस्ट अपनी वाइफ के अंदर से ख़त्म हो जाती है। वो क्यों ख़त्म होती है? क्योंकि आपको बाहर मुंह मारने की आदत बन जाती है। यानी आपको अपनी वाइफ से इंटरेस्ट ख़त्म इसलिए होती है क्योंकि आपको बाहर कोई अपनी वाइफ से आधी छोटी उम्र की लड़की 18, 20, 25 साल की लड़की जब नज़र आती है तो आपके माइंड में ये होता है कि ये जो चीज़ थी, जो मेरी बीवी थी, अब बस ये हो गया जो होना था। बच्चे पैदा कर लिए, बीवी के साथ 5, 7, 10, 15 साल गुजार लिए, आपका माइंड फ़ौरन उधर डाइवर्ट हो जाता है। तो चीट मर्द करता है, चाहे वो नज़रों से चीट करता है, चाहे वो प्रैक्टिकली चीट करता है, चाहे वो एक हवा में चीट करता है। हवा में यानी ये मैं सेंस में कह रही हूँ कि उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता, लेकिन अपनी नज़रों से धोखा देता है, अपने माइंड से अपनी बीवी को धोखा देता है। यानी उसके माइंड में कोई और चल रही होती है, वो बैठा अपनी बीवी के साथ होता है, वो रह तो अपनी वाइफ के साथ रहा होता है, लेकिन वो दिन को कहीं और होता है। उसकी हरकतें अजीबो गरीब होती हैं, उसकी इंटरेस्ट नहीं होती। और जब तक आपकी इंटरेस्ट नहीं है अपनी अपनी वाइफ के साथ, तो ऑब्वियसली आप चीट कर रहे होती हो अपनी वाइफ को, अपने पार्टनर को। और मैं समझती हूँ कि मैंने आज तक जितने लोगों को देखा है, जिन जिन लोगों ने अपनी वाइफ को चीट किया, खुदा की कसम वो ज़िंदगी में उनको सुकून, मैंने कभी उनको परमानेंट सुकून में नहीं देखा। क्योंकि वो बहुत मासूम, औरत बहुत मासूम होती है। औरत हम कहते हैं बहुत चालाक है, ये सारी चीज़ें, उसके अलावा औरत, उसके एक दूसरी साइड है कि वो बहुत मासूम है। ये फैक्ट है कि औरत के अंदर जो औरत का दिल है वो बहुत प्योर है, बहुत सादा है, बहुत मासूम है। वो पूरी ज़िंदगी अपने हस्बैंड के साथ गुजारती है। उसके लिए इधर उधर मुंह मारने की कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर वो मारती है तो उसको तलाक हो जाती है, डाइवोर्स हो जाती है, उसको माशरे में बुरा समझा जाता है। तो उसके लिए तो ऑप्शन ही नहीं है कि वो कहीं और जाए या कोई इस तरह की हरकत करे। लेकिन मर्द के लिए सारे ऑप्शन खुले रहते हैं, और मर्द के लिए ये ऑप्शन 60-70 साल की उम्र तक खुले रहते हैं। 60-70 साल की उम्र तक मर्द चीट करता रहता है। 60-70 साल की उम्र तक मर्द चीट कर सकता है। 60-70-75 साल की उम्र तक मर्द बाहर मुंह मार सकता है। यानी मुंह मारने का मकसद ये है कि आपकी इंटरेस्ट कहीं और होती है। आप रह तो रहे होती हो, लेकिन आप किसी और के साथ मिल भी रहे होती हो, आप किसी और के साथ गेट टुगेदर भी कर रहे होती हो, आप उसको गिफ्ट भी दे रहे होते हो, बाज़ दफ़ा आप दूसरी शादी भी कर लेते हो, तीसरी शादी भी कर लेते हो। तो आप अपनी औरत को चीट कर रहे होते हो। बेसिकली पहले दिन से ना भी करो तो उसको महीनों सालों बाद चीट करना शुरू हो जाते हो। लेकिन यही काम औरत नहीं करती। रेयर केसेस होते हैं, ऑब्वियसली औरत भी बेवफाई करती है, ये मैं नहीं कह रही, लेकिन मैक्सिमम मेजॉरिटी जो है वो मर्द चीट करता है औरत को। अगर आप ये कह रहे हैं कि मर्द चीट नहीं करता, तो मैं इस चीज़ को कभी नहीं मानती। मैं दलाइल से कह सकती हूँ, बहुत कम केसेस में ऐसे होंगे। आप मर्द को सिर्फ 5 मिनट के अंदर उसको उसकी औकात में ला सकते हैं, और उसकी औकात पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। अगर आप एक औरत हैं, आप यंग हैं, खूबसूरत हैं, उसकी बीवी थोड़ी कम खूबसूरत है, बेशक उसके बच्चे हैं, सारा सीन है, लेकिन आप उसको फंसाने में सिर्फ 5 मिनट लगाएंगे। ये मैं आपको अपने यकीन के साथ कह सकती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखे। मैंने मर्दों को बहुत देखा, क्योंकि मैं हॉस्टल में रही हूँ। मैंने यहाँ पे अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, यहाँ पे इस्लामाबाद की ज़ैबिस्ट यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे हॉस्टल लाइफ देखी, आगे पीछे मैं बहुत बाहर तो नहीं जाती थी, मेरा गेट टुगेदर तो नहीं होता था, लेकिन ऑब्वियसली आपकी नज़रें बहुत कुछ जज कर लेती हैं कि आपको किस उम्र के लोग देख रहे हैं, किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो आपको पता होता है, जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको ज़्यादा लोगों को, जब आप सिटी में निकलते हो, आपको ज़्यादा लोगों को जज करने का मौका मिलता है, आपको ज़्यादा लोगों को परखने का मौका मिलता है। तो अपने मर्दों को बांध के भी ना रखो। अब मैं इसकी एक सोल्यूशन की तरफ जाते हैं कि क्या औरत जो है वो अपने मर्द को घसीट के रखे, बांध के रखे कि तुम मेरे साथ रहो। क्या बांधने से मर्द हमारा रहेगा? क्या बांधने से मर्द लॉयल रहेगा औरत के साथ? ऐसा कभी भी नहीं है।
ये जो लॉयल्टी होती है, ये जो वफा होती है, ये तरबियत में होती है, ये हमारे खून में शामिल होती है। ये मर्द के खून में, मर्द की तरबियत में उसकी उसकी परवरिश कैसी हुई होती है। क्या मर्द ने अपने बाप को अपनी वाइफ के साथ लॉयल देखा? अगर उसने देखा है तो ऑब्वियसली वो मर्द कुछ ना कुछ बेहतर होगा। वो उसमें चीट करने की जो जरासीम होंगी, चीट करने की हरकतें होंगी, जो वायरस होगा चीट करने का, वो कम होगा। लेकिन अगर उसने शुरू में इस तरह देखा अपने बाप को और उससे पिछली नस्लों को सारे, तो फर्दर आगे इस तरह चलता रहेगा प्रोसेस। तो क्या इसका सलूशन ये है कि मर्द जो है, हम मर्द को बांध के रखें? ऐसा कभी नहीं हो सकता। बांध के रखने से, उस पर शक करने से, उससे डाउट करने से वो चाहेगा कि मुझे और जो है आज़ादी मिली। वो उस पूरे जंगल से के बाहर निकलने की कोशिश करेगा, बाहर शहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। यानी आप उसको एक जंगल लगेंगे, एक बंद गाना जंगल, जिससे वो बाहर जाने की कोशिश करेगा। तो ये भी नहीं कि आप उस पर शक करना शुरू कर दो, आप उस पर उसको डांटना शुरू कर दो, उस पर गुस्सा शुरू कर दो, या उसको ये कहो कि मुझे छोड़ दो अगर तुम ये हरकतें कर रहे हो। तो आप उसको ये भी नहीं कह सकते कि